यज्ञ महायज्ञ आत्मा की शांति के लिए 14, 15 और 16 तारीख को लगातार हुआ। आज उनका पूर्णाहुति है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले। इसलिए मन में हो अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, और घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम सो प्रीत को लगा के देख ले, आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले। गणिका और अजामिल देखो कैसी करी कमाई, नीच कर्म करने वाला भी कर गया सदन कसाई। हो जाए कल्याण कोई अजमा के देख ले, आ जाते मेरे राम कोई बुला के देख ले। इसलिए कभी भगवान का नाम अजमा करते करते जयराम जी भी बोलना पड़ेगा। बोला भगवान का नाम जब करते बन जाता है। सेकुलर व्यक्ति कौन होता है आपको मालूम है? जयराम जी। सेकुलर शब्द संविधान में नहीं था, ये बीच में डरने की जरूरत नहीं, और जीवन में धर्म के मार्ग पे चलते चलते सेकुलर बनने की जरूरत नहीं है। हम हिंदू से रहकर हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेदभाव हिंदुत्व विराजमान होगा। ताली जाकर संगीत करते भाव में जीना। बोलिए भारत। आइए भजन गाते हैं, फिर आपको आगे की कथा सुनाते हैं। बजरंग बले हनुमान हनुमान, नादान भक्त है, भक्ति नहीं जानता। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत करें। कानून में भी कहीं न कहीं बहुत सारी विडंबना है। संविधान के नाम पर वह विधान चल रहा है, तो शायद कानून भी बनाने की जरूरत है। और अभी हमारा राष्ट्र बचाओ आंदोलन हर सांसद से समर्थन पत्र लेकर प्रधानमंत्री जी के पास सौंपना है। तो हम चाहते हैं कि सहयोग हो, और जब हम दिल्ली में आपके साथ मिले तो अन्य सांसदों के साथ मिलने में आप ही मेरा साथ दें। बिल्कुल, मैं दिल्ली में आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। ताली जाकर स्वागत करते हुए ले भारत माता की। तो इनका भी सम्मान करें। हिंदू शास्त्र के ही लिए नहीं, परंतु यह यज्ञ इस कारण भी महत्वपूर्ण हो गया है अपने राष्ट्रीय अवधारणा को मजबूती प्रदान करने के लिए, क्योंकि राष्ट्र का जो विभाजन हुआ वह प्राकृतिक नहीं था। यह एक विधर्मी मजहब के आक्रमण के कारण उस समय के नेता सत्ता के लोभ में अपने महत्वपूर्ण और अपने हिंदू समाज के अंग पर आक्रमण को उन्होंने स्वीकार किया, और इस कारण भारत माता के भी टुकड़े हुए और लाखों लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ, महिलाओं का बलात्कार हुआ और परिवार के परिवार नष्ट हो गए। ऐसे सभी परिवार जो नष्ट हो गए, उनकी अंतिम क्रिया करने वाले लोग भी नहीं बचे थे। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करने की योजना न केवल अनूठी है, अद्भुत है, परंतु अत्यंत सराहनीय है। तो हम सभी इस यज्ञ समिति को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इसके बारे में सोचा कि सबकी आत्मा को शांति मिले उन बलिदानियों की। रामोदय प्रसाद सिंह, जमशेदपुर बस ऑनर एसोसिएशन अध्यक्ष। क्या बोलना चाह रहे हैं महायज्ञ के आत्मा की शांति के लिए? ये जो 20 लाख हिंदुओं का शहीद हुए थे विभाजन के समय में, देश विभाजन के समय में, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये यज्ञ हो रहा है, और ये बराबर होना चाहिए।
ऐसे मितात्मा तो और भी हैं, लेकिन सबके लिए शांति के लिए हो रहा है और युवा लोगों को आगे आकर के इसमें कार्य में सहभागिता होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि आज तक कभी हिंदू परिवार में कोई इसके बारे में सोचा नहीं कि भाई आत्मा का शांति के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि 20 लाख हिंदुओं को आपका देश का विभाजन के समय मार दिए गए और उन लोग के लिए आत्मा के शांति के लिए कभी कोई पहल किया नहीं। तो एक दिन अचानक ऐसे ही हमारे बड़े भाई लगते हैं रमेश जी, वो बोले कि बलराम जी ऐसा ऐसा बात है, हम लोग विचार कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हम बहुत बढ़िया, इसलिए उस मैंने बैठक में 3-4 बार मैं भी शामिल हुआ और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग 14, 15, 16 जून को एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आप भी सक्रिय रहिए। तो मैं भी धन मन तन से मैंने सक्रिय हूँ और बढ़िया से सफल हो जाए जग, इसलिए मैं सक्रिय रूप से इसमें योगदान कर रहा हूँ। और इस जग में सब अपनी शक्ति के हिसाब से, कोई टेंट वाला उनको पैसा मिले या नहीं मिले, लेकिन यज्ञ का नाम से उनका पूरा टीम तैयार रहता है। कोई टिस्को का नौकरी है, फ़ोन आता है कि यज्ञ करना है, ट्रेन से वापस छुट्टी लेकर वापस आता है, और कोई अपने कीमती समय देकर, शरीर भी साथ नहीं है लेकिन यज्ञ के लिए वह आते अपना समय देना चाहते। क्या बोलना चाहेंगे सबसे बड़ा चीज़ कि आपने बहुत बड़ा सहयोग करता है इतना बड़े यज्ञ में? देखिए, हम कुछ नहीं है, करने वाला ऊपर वाला है। जब तक उनका नहीं आएगा मस्तक पर तब तक कुछ नहीं होगा, समझे। वो वाणी देते हैं तभी यहाँ पर मान लीजिए हुआ, अरे तो कहाँ से होगा। प्लीज क्या बोलना चाहेंगे कि यज्ञ में क्यों साथ देना चाहिए? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो मातृभूमि के लिए जो भी जरूरत पड़ेगा वो करने के लिए कटिबद्ध हैं हम लोग, और उसके लिए हर कुछ करते हैं। इसी का एक उदाहरण है ये यज्ञ। इसी यज्ञ के लिए हम लोग 2 महीना पहले से इसका तैयारी कर रहे थे कि भारत विभाजन के तो समय 20 लाख हिंदू मारे गए, उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए कैसे कुछ किया जाए, उस कल्याण के लिए हम लोग कितने पंडितों से राय लिए, सलाह लिए, समाज में बैठक किए, तब यह आया कि नहीं, एक यज्ञ अनुष्ठान बड़ा किया जाए जिससे उन आत्माओं का कल्याण हो जो विभाजन से लेकर आज तक मारे गए हैं। ये हमारे रविंद्र बाबू हैं, पुराने बोल रहे हैं आप लोग। अरदास भी किए, गीता पाठ भी किए, क्या क्या हुआ बताइए पूरे यज्ञ में? हाँ, ये हम लोग क्या है, भारतीयता को जगाए हैं। ये जागरण है भारतीयों का। हमारे यहाँ गायत्री संघ है, गायत्री पीठ है, उन लोगों के भी द्वारा आयोजन किया गया यज्ञ का। इसके बाद आर्य समाज से भी हुआ, और सिखों का जो सेंट्रल कमेटी है वे लोग आकर के यहाँ पर अरदास भी किए। तो एक जन जागरण है, जागृति है, जिससे कि यह देश भर में हवा जाए और ये आंदोलन बने, और ये आंदोलन बन करके ये देश में माने हिंदुत्व का नारा फैलाए। मैं रविंद्र प्रताप सिंह, आज मुझे बहुत खुशी है। ये 2 महीने से ये कार्यक्रम में हम सभी लोग लगे हुए थे। 20 लाख देश विभाजन के बाद 20 लाख हिंदू मारे गए। आज हृदय में दर्द है। आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हम लोगों ने अनुष्ठान उनकी आत्मा की शांति के लिए ये इतनी बड़ी महान यज्ञ को, अनुष्ठान को हम लोगों ने पूरा किया, और आगे भी भारतवासियों के लिए एक सबक होगी, ये जानने की जनता जानेगी। और आप लोगों प्रेस से मेरा अनुरोध है कि इसको ज़्यादा ही आप प्रेस में दीजिए, जहाँ तक लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।